शाह के शागिर्द ने ही कर्नाटक में डुबो दी बीजेपी की नैया। शाह से सीखे राजनीति के गुर, इन पर ही आजमा दिया पैतरा। बीजेपी के विभीषण ने ढहा दी बीजेपी की लंका। वो प्रशांत किशोर से भी बड़ा रणनीतिकार है। बीजेपी के चाणक्य की रग रग पहचानता है। उसे बीजेपी की एक एक चाल का बखूबी पता है। वो कभी बीजेपी की जीत का हीरो रहा, आज बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण बना। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया। प्रचंड बहुमत के साथ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई। यूं तो इस जीत के कई हीरो रहे। कोई प्रियंका और राहुल को इस जीत का श्रेय दे रहा है, तो कहीं डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया इसका क्रेडिट लेने से नहीं चूक रहे। लेकिन दरअसल कांग्रेस का एक अनसंग हीरो, जिसने पर्दे के पीछे से कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की पटकथा लिखी। पर्दे के पीछे से रहकर उसने बीजेपी के हर हथकंडे का जवाब खोजा। कांग्रेस को कर्नाटक में संगठन से लेकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। बीजेपी के पूरे प्रचार तंत्र को नेस्तनाबूद कर दिया। अली से लेकर बजरंगबली तक, हिजाब से लेकर बीफ तक, न जाने कितने हथकंडे बीजेपी ने अपनाए, लेकिन सब बेकार रहे, बेअसर हो गए। क्योंकि कांग्रेस के साथ खड़ा था एक शख्स जिसने कभी प्रशांत किशोर, अमित शाह से राजनीति की बारीकियां सीखी थी, चुनावी हथकंडे की काट सीखी थी। तो अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल वो शख्स है सुनील कानुगोलु। कर्नाटक के बेल्लारी से ताल्लुक रखने वाले 40 साल के सुनील कानुगोलु ने कर्नाटक में भाजपा का सफाया कर दिया। 2024 के लिए कांग्रेस की बनाई गई टास्क फोर्स में सुनील कानुगोलु को बतौर चुनावी रणनीतिकार टीम में शामिल किया गया था। इससे पहले सुनील कानुगोलु डीएमके, एआईडीएमके और बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर चुके हैं। 2014 में सुनील कानुगोलु प्रशांत किशोर के साथ काम कर रहे थे और पीएम नरेंद्र मोदी के अभियान के लिए रणनीति तैयार करने में उन्होंने बड़ी भूमिका अदा की थी। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड के चुनावी अभियान के लिए सुनील ने रणनीति तैयार की थी, जहां भाजपा ने बाद में इतिहास रचा। लेकिन उसके बाद सुनील प्रशांत किशोर से अलग हो गए और अपनी एक नई कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा माइंड शेयर एनालिटिक्स। 2014 में सुनील कानुगोलु को अमित शाह ने बीजेपी के हथकंडे से वाकिफ कराया था, विरोधियों से लड़ने के गुर सिखाए थे। लेकिन अमित शाह को क्या मालूम था कि उनका ये शागिर्द ही उनके लिए मुसीबत बन जाएगा और बीजेपी की लंका ढाएगा। कांग्रेस से जुड़ने के बाद कर्नाटक के लिए सुनील कानुगोलु ने अलग रणनीति तैयार की, जिसमें सबसे पहले जनता से संपर्क बढ़ाने का सुझाव दिया। बीजेपी के चुनावी भाषण और एजेंडे को समझा, उसकी काट तैयार की। भाजपा को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने के लिए योजना बनाई। सुशासन के आरोपों को उठाया। राज्य में सत्ता भाजपा सरकार को स्थानीय मुद्दों के जरिए बेनकाब किया। कर्नाटक में सभी सीटों का सर्वे किया। सर्वे की रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपी। सर्वे के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया गया। सुनील कानुगोलु की रणनीति के दम पर राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया ने अपना कैंपेन किया और बीजेपी को कर्नाटक में परास्त कर दिया। औसत न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।